हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 7.1। तो ये क्लास देखने से पहले आप एक बार चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज के परिचय की क्लास देख लें, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न ये है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये आपको चतुर्भुज दिया है ABCD, 1 2 3 4 चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें दिया है AC बराबर AD, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया है कि AB, ये जो रेखा है AB कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, दर्शाइए कि ABC और ABD सर्वांग सम है। ABC ये त्रिभुज और ABD ये त्रिभुज सर्वांग सम है। और फिर पूछा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD के बारे में क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हल इसका। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे दिया हुआ है AC बराबर AD। इसको यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में। बराबर क्यों है, ये दिया है इसलिए बराबर है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बराबर है, ये कोण बराबर है। कोण क्यों बराबर है, क्योंकि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण CAB बराबर है कोण DAB, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, इसलिए बराबर है ये। ठीक है, समद्विभाजित करता है। अब इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा बराबर आ गई। ठीक है, ये कोण बराबर आ गया और ये भुजा बराबर आ गई, मतलब AB बराबर भुजा AB बराबर भुजा AB। इस त्रिभुज की ये भुजा AB और इस त्रिभुज की ये भुजा AB, ये भुजा AB दोनों त्रिभुज की है, तो ये बराबर है दोनों में। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, क्यों है बराबर, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, या तो इंग्लिश में कॉमन लिख लें और या फिर हिंदी में उभयनिष्ठ लिख लें। तो ये उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। अब दो त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा, ठीक है, मतलब साइड एंगल साइड, तीन चीज इक्वल आ गई है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। अब लास्ट में लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, और यहां लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ करना था। अब पूछा BC और BD के बारे में क्या ख्याल है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो BC और BD क्या होंगी, बराबर। तो क्या लिखेंगे, BC बराबर BD, और यहाँ लिख देंगे CPCT से। CPCT का मतलब है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हमने प्रूफ कर दिए और ये इसके संगत भाग है। ठीक है, तो ये बराबर होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें AD बराबर BC, मतलब ABCD तो चतुर्भुज है और ये भुजा जो है AD ये BC के बराबर है। डॉट मार्क लगाए, जिन पर एक जैसा मार्क लगाए इसका मतलब वो बराबर है। DAB और CBA बराबर है। DAB ये वाला कोण और CBA ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। अब इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि ABD और BAC त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। अब देखिए ABD कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है ABD। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ इसको, ये त्रिभुज ABD है। इसको, इस त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ करना है, किसके,
इस त्रिभुज के सर्वांग सम प्रूफ करना है। ये बन गया, समझ रहे हो ना बात आप? इसके सर्वांग सम प्रूफ करना है, मैंने डार्क डार्क कर दिया इसको, ठीक है। दिखने में थोड़ा गंदा सा लगने लगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जो त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ करना है उन त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या दिया हुआ है, AD बराबर BC। इस त्रिभुज की ये भुजा AD और इस त्रिभुज की ये भुजा BC बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AD बराबर BC, ये दिया हुआ है। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्यों है बराबर, क्यों है बराबर बताइए, दिया है इसलिए बराबर है, बात खत्म, ठीक है। और क्या दिया है, कोण DAB बराबर दिया है कोण CBA के, मतलब DAB मतलब ये कोण किसके, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। क्यों है बराबर, ये भी दिया हुआ है बराबर, क्वेश्चन में लिखा है क्लियर के ये बराबर है, दिया है ना, ठीक है। और क्या है इसमें इक्वल, AB बराबर AB, मतलब दोनों त्रिभुज की भुजा है ये AB, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन है ये दोनों त्रिभुजों में। ये भुजा जो है AB, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा है। यहाँ देखिए AB इस त्रिभुज की भी भुजा है और AB इस त्रिभुज की भी भुजा है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है। अब क्या आ गया, भुजा कोण भुजा, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के, और कैसे होगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से ये क्या होगा, सर्वांग सम, ठीक है। BD बराबर AC होगा, BD बराबर AC, मतलब इस त्रिभुज की भुजा ये BD, इस त्रिभुज की भुजा ये AC बराबर होंगी, और ये किससे बराबर होंगी, CPCT से, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, CPCT से ये बराबर होगी। अब एक चीज और देख लीजिए, कोण ABD बराबर क्या होगा, कोण BAC, मतलब इस त्रिभुज का कोण ABD ये वाला कोण, और इस त्रिभुज का कोण BAC ये वाला कोण कैसे होंगे आपस में, दोनों बराबर, और किससे बराबर होंगे, CPCT से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण है ये तो है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसलिए CPCT से, और ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण ये इसलिए बराबर हैं बाय CPCT, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ये तीन चीज आपको प्रूफ करनी थी और आपने प्रूफ कर दी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। आप देखिए एक रेखाखंड है आपका AB और इस पर दो लंब है, एक तो AD और एक क्या है BC। लंब मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो CD है ये AB को समद्विभाजित करता है, मतलब जहां पे ये इसको काट रहा है ना बिंदु O पर, वहां इसको दो बराबर भागों में बांटता है। हमें OB बराबर OA इक्वल प्रूफ कर देना है, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस भुजा के बराबर सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे पहले, और जब ये सर्वांग सम आ जाएगा तो CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, CPCT से। चलिए शुरू करते हैं। दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज BAOD तथा त्रिभुज BOC में, यहाँ देखिए AOD और BOC इन दोनों त्रिभुजों में कोण AOD बराबर आएगा कोण BOC के। ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों है बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है ये। क्लियर दिख रहा है, कैसा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण।
वर्टिकल अपोजिट, जब इस तरह से दो रेखाएं काटती हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये इक्वल है। ठीक है, दूसरा कोण इसमें कौन सा इक्वल है? DAO, कोण DAO बराबर कोण CBO। DAO CBO इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, तो यहां लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, इन दोनों में से प्रत्येक, ये दोनों मतलब 90 डिग्री के हैं। ठीक है, दो चीज प्रूफ होगी। अब तीसरी चीज क्या आ जाएगी इसमें? AD बराबर BC। ठीक है, भुजा AD बराबर भुजा BC, और ये आपको दिया है। तो दोनों त्रिभुजों में क्या आ गया? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी आ गई है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC के। ठीक है, क्यों होगा सर्वांग सम? यहां लिख देंगे एंगल एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से। ठीक है, ये तो सर्वांग सम आ गया। अब हम लिख देंगे OA बराबर OB। OA बराबर OB कैसे? CPCT से। अब OA बराबर OB आ गया, OA बराबर OB। ठीक है, इसका मतलब कि रेखाखंड CD रेखाखंड CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, यही आपको प्रूफ करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा L है, ये रेखा आपकी M है। ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। मतलब P और Q ये दोनों भी आपस में समांतर हैं, वो इन दोनों L और M रेखाओं को काटती हैं। ठीक है, अब दर्शाना है ABC और CDA सर्वांगसम है। ABC त्रिभुज, ये त्रिभुज, और CDA ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं? आप देखिए, क्या ये कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा? क्यों होगा? दो समांतर रेखाएं और एक तिरछी रेखा काटती है, तो इसका मतलब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? CAD बराबर ACB, कोण ACB बराबर कोण CAD। ठीक है, कोण ACB बराबर कोण CAD, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ लिख देंगे क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिरछी रेखा काटती है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज बराबर है। इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है इस त्रिभुज का ये। अब बात करें इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण के भी तो बराबर है। इस बार ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये तिरछी रेखा काटती है, तो ये दोनों एकांतर अंतःकोण बनते हैं। तो क्या लिखेंगे? कोण BAC बराबर कोण DAC, BAC DCA। देखिए ध्यान से, कोण BAC ये कोण, मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है? DCA,
डी सी ए इस कोण के बराबर है। क्यों है बराबर? ये भी आपके संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है, ये बराबर है। अब आप एक चीज देखिए, AC दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, AC बराबर AC। AC जो भुजा है वो इस त्रिभुज की भी है और ये AC भुजा इस त्रिभुज की भी है, तो इसको लिख देंगे कि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप देखिए, दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर है, तो कौन सी कसौटी लगेगी सर्वांग समता की? एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के, और यहाँ लिख देंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता की कसौटी से। यही आपको प्रूफ करना था। लास्ट में आप चाहो तो ये लिख सकते हो, और या फिर हिंदी में आप इति सिद्धम लिख सकते हो। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 5 में देखिए, दिया हुआ है कि L कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब रेखा L जो है, ये रेखा आपकी L है, ठीक है, ये क्या करती है, आपके कोण A को समद्विभाजित, इस कोण को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, दिया हुआ है। और दिया है कि और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, इस रेखा L पर कोई बिंदु है यहाँ पे B, और BP और BQ, जो ये BP है और BQ है, कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। कोण A की भुजाओं पर ये क्या है, लंब डाले हैं, मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब सिद्ध करना है कि APB त्रिभुज AQB त्रिभुज के सर्वांग सम है, और BP बराबर BQ प्रूफ करना है। ये रेखा BQ के बराबर सिद्ध करना है। जब ये दोनों सर्वांग सम आ जाएंगे तो CP/CT से ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं, जो त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ करना है वो ही ले लेंगे। त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में APB ये त्रिभुज है और AQB ये त्रिभुज है, इन दोनों में देखिए क्या बराबर है, PAB बराबर QAB। कोण PAB बराबर है कोण QAB, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों है बराबर? क्योंकि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, एक ही बात है, ठीक है। और क्या है, APB बराबर AQB, APB ये कोण बराबर AQB ये कोण, तो लिखेंगे कोण APB बराबर कोण AQB। ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं? प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के लंब रेखाएं है ना, इसलिए बराबर है, ठीक है। और क्या बराबर है, AB बराबर AB भुजा जो है इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, दोनों की ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो लिखेंगे कि भुजा AB बराबर AB। यहाँ लिख देंगे कि ये उभयनिष्ठ है भैया, क्या है ये, उभयनिष्ठ, ठीक है, दोनों त्रिभुजों की है ये उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन चीज बराबर आ गई, एंगल साइड, तो लिख देंगे त्रिभुज APB बराबर सर्वांग सम होगा त्रिभुज AQB के, और यहाँ लिख देंगे एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। और क्या लिख देंगे, पहला वाला तो प्रूफ हो गया, और दूसरे में प्रूफ करना है BP बराबर क्या प्रूफ करना है, BQ, और यहाँ लिख देंगे CP/CT से। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग मतलब संगत भुजाएं भी और संगत कोण भी। चलिए नोट कर लीजिए, और आप यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि इति सिद्धम
या आप लिख सकते हैं कि सिद्ध किया, या फिर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में ये दिया हुआ है कि आकृति AC बराबर, आकृति में AC बराबर AE, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, और AB बराबर AD, AB किसके बराबर है? AD के। तो और एक चीज दी हुई है BAD, BAD मतलब ये कोण बराबर दिया है, EAC मतलब ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है। निशान लगा हुआ है, जो जो चीजें बराबर हैं, ये दोनों बराबर है एक जैसा चिन्ह लगाए, ये दोनों बराबर है एक जैसा लगाए, और ये दोनों बराबर, ये सब आपको दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है BC और DE बराबर है, मतलब ये भुजा BC और ये भुजा DE ये बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक तो त्रिभुज ये ले लें, मैं रेड पेन चला देती हूँ इस पे। एक तो त्रिभुज उठा लेंगे आप ये वाला AB और C, एक तो त्रिभुज ये उठा लेंगे आप। ठीक है, मैंने रेड पेन चला दिया इस पे। ठीक है, और एक त्रिभुज आप उठा लेंगे, इस पे कौन सा पेन चलाऊं, इस पे मैं ब्लू पेन चला देती हूँ। ठीक है, ब्लू पेन ले आती हूँ मैं, और एक त्रिभुज आप ले लेंगे ये वाला, ये वाला। मैंने पेन इसलिए चलाया बच्चों, आपके माइंड में एकदम से आ जाए हम कौन कौन से त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें, ऐसे लिखेंगे, रेड वाला देख लीजिए कौन सा है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, व त्रिभुज ब्लू वाला देख लीजिए कौन सा है, ACE, त्रिभुज नहीं ADE, त्रिभुज ADE में ये दो त्रिभुज ले लिए, एक तो रेड वाला ABC और ब्लू वाला ADE। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या दिया हुआ है, क्या AB बराबर AD दिया है? AB बराबर AD मतलब रेड त्रिभुज की ये भुजा, ब्लू त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, AC बराबर AE, AC बराबर क्या दिया हुआ है, AE। ठीक है, यहाँ देखिए, या पहले कोण ले लीजिए आप, कोण ले लीजिए, लिखेंगे BAD बराबर CAE। यहाँ देखिए, कोण BAD बराबर कोण EAC, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, लेकिन ये कोण इस रेड त्रिभुज का नहीं है, रेड त्रिभुज का कोण ये होगा पूरा, और ऐसे ही इसका ये होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम दिया है और इसको एक मान लेंगे, दिया है और इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में DAC जोड़ने पर, कोण DAC जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण BAD जमा कोण DAC बराबर कोण EAC जमा कोण DAC। अब आप देखिए, इसमें ये कोण जुड़ गया तो कौन सा कोण बना, BAC बन गया ना टोटल, ये और ये दोनों कोण जुड़ के क्या बन जाएंगे, BAC। तो लिख देंगे कोण BAC बराबर कोण, और इसमें ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, EAD, इस त्रिभुज में ब्लू त्रिभुज का EAD, कौन सा कोण बनेगा, कोण EAD। ठीक है, ये दो चीज प्रूफ आ गई, दो चीज इक्वल प्रूफ कर दी, एक तो हमने भुजा दिया हुआ है ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, और एक और भुजा इसमें इक्वल दी हुई है, कौन सी दी हुई है, AC बराबर AE। यहाँ देखिए AC, इस त्रिभुज की ये भुजा, रेड त्रिभुज की ये भुजा, ब्लू त्रिभुज की ये भुजा AE, ये क्या हुआ, ये क्या है, इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल दिया है, तीन चीज आ गई है। ठीक है, क्या है तीन चीज, भुजा, कोण, मैंने टिक लगा दिया, भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADE के, किससे लिखेंगे, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड
सर्वांग समता की कसौटी से, की कसौटी से, ठीक है, सर्वांग समता की कसौटी से ये क्या होंगे, सर्वांग सम, ठीक है। और क्या है, अब इसमें बीसी सर्वांग सम प्रूफ नहीं करना था, इसमें बीसी बराबर डीई प्रूफ करना था। अब पहले सर्वांग सम प्रूफ करेंगे और फिर लिख देंगे कि बीसी बराबर डीई और इसको लिख देंगे सीपीसीटी से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि ए बी एक रेखाखंड है। देखिए बच्चों, ए बी क्या है, रेखाखंड, और पी इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है ए पी बराबर बी पी, ठीक है। तो इसमें दिया है डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित है। दो बिंदु हैं डी और ई रेखाखंड के इस ओर वो स्थित हैं, ठीक है। दो बिंदु इस प्रकार है कि बी ए डी बराबर ए बी ई। अब देखिए बी ए डी ये कोण किसके बराबर, ए बी ई, इस कोण के बराबर ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ये गिवन है, ये जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। तो और क्या दिया है, ई पी ए बराबर डी पी बी। अब देखिए ई पी ए ये वाला कोण किसके बराबर है, डी पी बी इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है डीएपी त्रिभुज, डीएपी त्रिभुज किसके बराबर, ईबीपी त्रिभुज के, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को ही हम ले लेते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज डीएपी व त्रिभुज ईबीपी में, इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम कोण लिख देंगे, कौन सा दिया है, कोण बी ए, कोण ए, ये वाला कोण इक्वल दिया है हमें। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, डीएपी, डीएपी ये त्रिभुज, रेड पेन चलाओ, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला त्रिभुज डीएपी ये त्रिभुज लेंगे एक तो, ठीक है। और कौन सा त्रिभुज लेंगे, और एक ये त्रिभुज लेंगे, मतलब ईबीपी। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ये कोण बराबर है और एक ये कोण बराबर है। लिख देंगे हमें कौन कौन सा कोण बराबर दिया हुआ है। कोण दिया है बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, मतलब इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, ये इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये दिया है, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब आप देखिए ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, क्योंकि P क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम क्या लिखेंगे, ए पी बराबर बी पी, यहाँ लिख देंगे क्योंकि P ए बी का मध्य बिंदु दिया है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि P ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए रेखाखंड ए बी है और P इसका मध्य बिंदु है, दिया हुआ है इसलिए इक्वल है, ठीक है। अब हमने दो चीज दिखा दी, एक तो कोण एक भुजा। अब एक कोण भी दिखाएंगे, पहले ये वाला कोण ले लीजिए, कोण ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर कोण बी पी डी। यहाँ देखिए ए पी ई बराबर बी पी डी, ये दोनों बराबर हैं। और क्या लिख देंगे, दिया है, बट हमें ये कोण बराबर नहीं दिखाने, हमें इस त्रिभुज का ये पूरा कोण बराबर दिखाना है, ए पी डी बराबर दिखाना है। अब हम इसको एक मान लेंगे और समीकरण एक में ई पी डी को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण एक में कोण ई पी डी दोनों पक्षों में
जोड़ने पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण ए पी ई प्लस कोण बी पी डी बराबर ई पी डी जोड़ना है, ठीक है, बराबर कोण बी पी डी प्लस कोण ई पी डी। अब आप देखिए ए पी ई और ई पी डी क्या होगा, ए पी ई और ई पी डी क्या होगा, ए पी डी होगा ना। तो क्या होगा ये कोण आपका, कोण ए पी डी बराबर किसके हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बी पी डी और ई पी डी, ये और ये क्या हो जाएगा बी पी ई। तो इसको लिख देंगे कोण बी पी ई, ठीक है, दो चीज हो गई। आप देखिए एक तो आपने कोण प्रूफ किया था, ये दिया है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा आपने भुजा प्रूफ कर दी, ठीक है। तीसरा आपने एक और कोण प्रूफ कर दिया, मतलब आपने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर, और फिर प्रूफ किया कि ये कोण, ये पूरा कोण किसके बराबर, इस पूरे कोण के बराबर, ठीक है, ये बराबर प्रूफ कर दिया, और ये भुजा इसके बराबर, तीन चीज प्रूफ कर दी। तो क्या क्या प्रूफ हुआ है, दो कोण और एक भुजा, मतलब कोण भुजा कोण, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ई बी पी के, क्या लिखेंगे भुजा कोण भुजा साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण से, ठीक है, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता की कसौटी से। अब त्रिभुज तो सर्वांग सम प्रूफ हो गया, अब हमें भुजा भी प्रूफ करनी थी, ये तो पहला हुआ आपका, भुजा भी प्रूफ करनी थी, और भुजा किससे प्रूफ हो जाएगी, सीपीसीटी से। इसका मतलब एडी किसके बराबर होगा, बीई के। तो यहाँ लिखेंगे कि एडी दूसरा डाल के लिख देंगे, एडी बराबर क्या होगा बीई, और यहाँ पर लिख देंगे आप सीपीसीटी से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे प्रूव, या फिर इति सिद्धम, या फिर सिद्ध किया, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 जो कि आखिरी प्रश्न भी है इस प्रश्नावली का, इसमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है। सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देखिए एबीसी को, ये समकोण त्रिभुज है और इसका कोण सी जो है ये कंप्लीट, ये कितने कैसा है समकोण है, ठीक है। और एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, और इसका समकोण त्रिभुज का, जैसे ये समकोण त्रिभुज हमने मान लिया ये है आपका क्या है ABC, ठीक है। और ये जो AB है ये क्या है कर्ण, M क्या है कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया, मतलब C को M से मिला दिया इस तरह से, और इसको D तक इतना बढ़ा दिया कि CM बराबर MD, इतना बढ़ा दिया, DM बराबर CM, मतलब DM बराबर CM इतना बढ़ाया, ठीक है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, फिर इसको बिंदु B से मिला दिया इस तरह से, ठीक है। तो इसमें सिद्ध करना है कि AMC त्रिभुज BMD त्रिभुज सर्वांग सम है। अब आप देख लीजिए AMC त्रिभुज को, AMC ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, पहला प्रूफ करेंगे आप सबसे पहले त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या इक्वल है, इन दोनों त्रिभुजों में आपको पता है CM बराबर DM दिया है, ठीक है, CM बराबर DM लिख देंगे दिया है, ठीक है। और क्या बराबर दिया है AM बराबर BM, ये भी दिया है AM बराबर BM,
क्योंकि लिखा है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है। एम क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। ये भी क्या है? दिया है। अब आप देखिए, दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण भी बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है, तो लिख देंगे कोण बी एम डी बराबर कोण ए एम सी। ठीक है, ये क्या है? बराबर है। क्यों है बराबर? शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये कोण इसके बराबर। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब तीन चीज बराबर आ गई। कौन कौन सी चीज? भुजा, एंगल, भुजा कोण भुजा। ठीक है, साइड एंगल साइड। तो लिख देंगे त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी के। और यहाँ लिख देंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से ये क्या होंगे? सर्वांग सम। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए, दूसरे में आपको प्रूफ करना है कि डीबीसी समकोण है। अब ये तो आपको दिया हुआ है कि ये समकोण है। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ है कि ये समकोण है कौन सी। अब आपको ये भी प्रूफ करना है कि ये भी समकोण है। तो आपने अभी ये इन दोनों को सर्वांग सम प्रूफ किया है, तो अब आप क्या लिख देंगे कि त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे आप, क्योंकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी के, इसलिए आपकी भुजा बी डी बराबर क्या होगी? ए सी। यहाँ लिख देंगे सीपी सी टी से। देखिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर होंगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम एक मान लेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि बी ए डी कोण बराबर होगा किसके? बी ए डी कोण किसके बराबर होगा? ए सी डी के। ठीक है, या ए सी एम बोल दो, बी ए एम बोल दो इसको। ठीक है, मतलब ये वाला कोण बी डी एम ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बी डी एम कोण बी डी एम बराबर क्या होगा? किसके होगा? कोण ए सी एम। ए सी एम। ठीक है, क्यों है? सी पी सी टी से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत कोण, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, दो रेखाएं हैं और इनको एक तिरछी रेखा काटती है और ये कोण इस कोण के बराबर आता है, एकांतर कोण बराबर आता है। इसका मतलब जो दो रेखाएं काटी गई हैं, ये और ये, मतलब ए बी और ए सी, वो दोनों क्या होंगी? समांतर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? अतः बी डी बराबर क्या होगा? ए सी। बराबर नहीं, समांतर। बी डी समांतर किसके होगी? ए सी के, क्योंकि संगत कोण बराबर है, इसलिए संगत कोण बराबर है। ठीक है, अब एक चीज और होती है, जब दो रेखाएं समांतर हैं और कोई रेखा काट रही है, कौन सी रेखा? बीसी। बीसी तिर्यक रेखा है मान लिया, तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ए बी सी नहीं डी बी सी, कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर क्या होगा? 180। ठीक है, क्यों होगा 180? ए सी और बी डी समांतर, ए सी और बी डी, या
शॉर्ट में लिखो AC समांतर BD, ठीक है, तथा BC तिर्यक रेखा तब संगत कोणों का योग, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए ACB 90 है तो कोण DBC प्लस 90 बराबर 180, तो कोण DBC बराबर 180 माइनस 90, तो कोण DBC बराबर क्या आ जाएगा 90। और ये ही आपको प्रूफ करना था, जैसे पहले में आपने ये प्रूफ किया, दूसरे में आपने ये प्रूफ कर दिया। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। तीसरा करते हैं फिर। तीसरे में आपको ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज DBC और ACB क्या है, सर्वांगसम। DBC ये त्रिभुज और ACB ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम लिख देंगे इसमें, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज DBC व त्रिभुज ABC में BD बराबर AC, समीकरण 1 से एक भुजा बराबर आ गई, और BC बराबर BC, दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है ये। देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा दोनों की कॉमन, दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है ये BC, ठीक है। और क्या बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अभी हमने इसको सिद्ध किया है, तो क्या लिख देंगे, जगह नहीं मिल रही, इधर कर देते हैं, यहां लिख देंगे कि कोण DBC बराबर है कोण ACB के। यहाँ लिख देंगे कि ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, इसलिए बराबर है। तो इसका मतलब आपकी कौन सी सर्वांग समता की कसौटी लगी है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ध्यान से, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा, इन दोनों के बीच का कोण, तो क्या होगा, भुजा कोण भुजा। तब लिखेंगे हम त्रिभुज DBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के। यहाँ लिखेंगे भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड, सर्वांग समता की कसौटी से, ठीक है। चलिए ये आपका तीसरा वाला प्रूफ हो गया है, नोट कीजिए। फिर हम फोर्थ करते हैं। देखिए फोर्थ में आपको प्रूफ करना है कि CM AB का आधा है, ये जो CM है ये AB का आधा है। आप क्या करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम अभी हमने प्रूफ किए हैं। फोर्थ में, फोर्थ यहीं से लिख देते हैं, फोर्थ में क्योंकि, ऐसे लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज DBC अभी हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है त्रिभुज ABC के, तब CD किसके बराबर होगा, AB के। क्यों होगा बराबर, CPCT से, CPCT से बराबर होगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अब एक काम कीजिए, इन दोनों को 1/2 से भाग कर दीजिए, ठीक है, 1/2 से 1/2 CD बराबर 1/2 AB। अब CD देखिए, CD का आधा क्या होगा, CM, तो इसको क्या लिख देंगे, CM बराबर 1/2 AB। और ये ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो जहां जहां हमने प्रूफ किया है, पहला यहाँ प्रूफ किया है, वहां मैंने डार्क लाइन बना दी, दूसरा यहाँ प्रूफ किया है, फिर तीसरा शुरू हो गया था, तीसरे की बाकी की 2 लाइन यहाँ आई हैं, ये यहाँ प्रूफ हो गया, और चौथा आपका यहाँ प्रूफ हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम, सिद्ध किया, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए देखिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा और इस प्रश्नावली में आपके इतने ही प्रश्न थे। तो बाकी के अगली प्रश्नावली के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। चलिए तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।